गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। चलो आज के लेक्चर में ना हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, ये भी एक मेजर ग्रुप है किसका, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये जो प्रोटोजोआ ना, प्रोटोजोआ भी एक क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसमें कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहने का मतलब कि ये एक सेल का बना हुआ है, उसमें भी जो इसके न्यूक्लियस होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, और इसके सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी अच्छे से होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि ये रहते कहाँ, तो ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं और कभी कभी पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, मीन्स किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, और जिस बॉडी के अंदर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, होस्ट, और ये खुद क्या हो जाएंगे, पैरासाइट। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे ये पाए जा रहे हैं। अब इनके पास मूवमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे सिलिया हो गया, फ्लेजेला हो गया, स्यूडोपोडिया हो गया। तो ये तीन मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या इनके अंदर पाए जाते हैं, जो मूवमेंट में इनको मदद करते हैं। अब देखिए, जो सिलिया है, क्या है सिलिया, वो किस में पाया जाता है, तो सिलिया पाया जाता है पैरामोइशियम में। ठीक है, देखिए ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, पैरामोइशियम के ऊपर सिलिया प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या करेगा, वाटर में मूवमेंट कर सकेगा। अब आगे हम लोग जानते हैं ये फ्लेजेला। फ्लेजेला किस में पाया जाता है, तो फ्लेजेला देखिए ये जो यूग्लिना दिख रहा है ना, ये जो यूग्लिना में ही ये क्या पाया जाता है, फ्लेजेला पाया जाता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना कि आप यूग्लिना में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। इस चीज को खास करके ध्यान रखना। मैं आगे के वीडियो में, यही वीडियो में आगे मैं कुछ इससे डिस्कस करूंगा। तो देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया किस में होता है, तो स्यूडोपोडिया जो है वो किस में होता है, एमोइबा में। ठीक है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फेड। तो इसको स्यूडोपोडिया इसलिए कहा जाता है ताकि इसका जो दूसरा मीनिंग है वो क्या है, फॉल्स फिट। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि फॉल्स फिट किस में होता है, तो आपको बताना है एमोइबा। अगर पूछेगा स्यूडोपोडिया किस में प्रेजेंट है, तब भी क्या बताना है, एमोइबा। क्यों, क्योंकि स्यूडोपोडिया और फॉल्स फिट का मीनिंग सेम ही है। स्यूडोपोडिया से वर्ड जो है उसी का मीनिंग है फॉल्स फिट। अब देखिए, अब आगे हम बताते हैं कि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ दी प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब ये अपना फूड जो है ना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ये किस पे डिपेंडेंट होंगे, ऑटोट्रॉपिक पे, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लेकिन यूग्लिना ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक क्यों है, ये चीज मैंने पिछले यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए ये यूग्लिना में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और जब सनलाइट होगा तो उस समय ये क्या करेगा, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब सनलाइट नहीं होगा उस समय ये क्या करेगा, ये हेट्रोट्रॉप्स के जैसा बिहेव करेगा। और क्या करेगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना यूग्लिना जो है वो क्या है, लिंक है किसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में। अब तुम पूछोगे कि सर कैसे प्लांट और एनिमल के बीच में लिंक है। ये लिंक कहने का मतलब कि ये प्लांट के जैसा भी बिहेव कर रहा है और एनिमल के भी जैसा बिहेव कर रहा है। प्लांट के जैसा बिहेव करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, जिसमें क्या था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जिसके वजह से ये क्या कर पा रहा था, फोटोसिंथेसिस। कब, जब सनलाइट होगा। और जब सनलाइट नहीं होगा तब ये किस तरीके से शो करेगा, हेट्रोट्रॉप्स के जैसा, मीन्स ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे शिफ्ट कर जाएगा। और देखो इनमें है फ्लेजेला प्रेजेंट। मैंने पहले ही बताया था कि देखिए इनमें है फ्लेजेला। और आप जानते हैं कि जो एनिमल्स है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट करने के कारण ये किसके अंदर आए, एनिमल्स के अंदर। और दूसरा चीज कि एनिमल्स क्या ऐसे होते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए इधर आ गए एनिमल्स के जैसे भी। और प्लांट के पीछे मैंने जो बोला वो क्या था, कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, इसलिए प्लांट के जैसा भी कैरेक्टर शो करा था, इसलिए इसको बोला जाता है कि लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी किसका एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। कैसे, सॉरी कैसे नहीं,
तो ये प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। अब मैं प्लाज्मोडियम में एक खास चीज बताता हूँ। प्लाज्मोडियम का जो ये है ना, प्लाज्मोडियम जो है ना सलाइवा में प्रेजेंट होता है। किसके? तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज के सलाइवा में पाया जाता है। तो जब मच्छर हमें काटता है, ठीक है, तो क्या करता है, अपना सलाइवा रिलीज करता है। तो सलाइवा रिलीज करता है ना, उसी सलाइवा को रिलीज करता है कहाँ पे? हमारे ब्लड में। जब वो ब्लड सक करता है ना, उस समय वो अपना सलाइवा रिलीज करता है, और उस सलाइवा में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ही क्या कराते हैं? मलेरिया। तो ये क्या है? मलेरिया के पैथोजन है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? सलाइवा के अंदर। अब यहाँ यही है, इतना ही आपके बुक में दिया हुआ। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आएगी प्रोटोजोआ के बारे में। थैंक यू।